आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो याद करो कॉट इनवर्स कॉट एक्स का मैं आपको ग्राफ सिखाया था। कोई ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2026 का आईटीएफ का प्रॉब्लम जो पेपर 1 में आया था। बच्चों देखो, ये सवाल 3 टर्म का सम पूछा गया है। आप अगर इसमें अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो एक टर्म ये दिख रहा है आप लोगों को, एक टर्म ये है और ये थर्ड टर्म है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन में एक चीज इंफॉर्मेशन गिवन था कि जो भी हम लोग आईटीएफ का वैल्यू निकालेंगे वो सर प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है। वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं किया हूं, बस डेटा जो क्वेश्चन का डेटा था वो मैं लिख रहा हूं। अब देखो, एक चीज तो आपको याद होगा कि जब हम लोग इन्वर्स कर रहे थे तो मैं आपको बताया था कि हमेशा इन्वर्स का मतलब आपको साइन इन्वर्स एंगल सोचना है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है सर? एंगल ही तो होता है ना। जब भी हम साइन इन्वर्स कुछ भी रखते हैं, टेन इन्वर्स, तो उसके एंगल का वैल्यू मिलता है। तो अगर हम लास्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करें तो इसमें आप लोग क्या करो कि टेन इन्वर्स को कुछ मान लो, इसको मैं क्या कर रहा हूं, थीटा मान लेता हूं। तो ये क्या बन गया? ये बन गया सर टेन इंटू साइन 2 थीटा। और आपने किसको पुट किया? तो टेन इनवर्स 2 को मैं थीटा बोल रहा हूं। तो यहां से बच्चों क्या हो गया कि टेन थीटा का वैल्यू तो 2 आ गया। अब आप देखो, इस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और आपके पास टेन थीटा का वैल्यू 2 है तो आप साइन थीटा कॉस थीटा तो निकाल ही सकते हो। यहां से निकाल लो, ये 20, ये हो गया 2/√5 हो जाएगा। और कॉस का वैल्यू 1/√5। तो ये कितना हो गया? 5, 4 मतलब 8 आ गया ना। हाँ, ये तो 5 बनेगा, 4 कटेगा, ये 8 आ गया। तो इस पार्ट का आंसर बच्चों कितना आ गया? इस पार्ट को हमने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू 8 मिल गया। अब सेकंड पार्ट देखो, सबसे आसान तो सेकंड पार्ट था कि सर ये cos इनवर्स 1/√2 तो π/4 होता है, और π/4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो π/2 होगा। तो इसका मतलब सर ये आ गया 10 इंटू साइन π/2, और साइन π/2 1 होता है तो इसका वैल्यू 10 आ गया। तो देखो, ये सेकंड का वैल्यू हमने कितना निकाल लिया? 10 निकाल लिया। अब एक थर्ड वाला बचा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। सर थर्ड में यहाँ पे माइनस है, तो आप याद करो कि ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉट 11 हो गया। और कॉट इनवर्स का माइनस को हम लोग क्या लिखते हैं? पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 11। आई थिंक यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, तो याद करो कॉट इनवर्स कॉट एक्स का मैं आपको ग्राफ सिखाया था। कॉट इनवर्स कॉट एक्स का बच्चों अगर आपको ग्राफ याद है तो देखो, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते थे? इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको याद होगा कि सर ये ऐसा कुछ होगा, ऐसा ही बनता था ना ग्राफ। इसका ग्राफ देख लो, ये 0 पे है, ये पाई है, ये 2 पाई है, और ये 3 पाई है। इधर जाओगे तो ये 4 पाई आ जाएगा। इसका इक्वेशन होता था y = x। इसका इक्वेशन क्या था? x माइनस पाई। इसका इक्वेशन x माइनस 2 पाई बच्चों, और इसका इक्वेशन x माइनस 3 पाई। अब आप सोचो कि सर यहाँ 11 है, 11 का वैल्यू इस इंटरवल में कहाँ लाई करेगा? तो 11 पाई का वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 कहीं ना कहीं इधर आएगा, ये 11 इधर मिलेगा, 11 इधर मिलेगा। इसका मतलब सर इसका आंसर तो मुझे दिख गया कि x माइनस 3 पाई दैट इज 11 माइनस 3 पाई। तो ये हो गया पाई माइनस 11 माइनस बच्चों 3 पाई। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 3 पाई और पाई ये हो गया 4 पाई, 4 पाई माइनस 11। तो थर्ड पार्ट का आंसर कितना आ गया? 4 पाई माइनस 11। अब क्या करना होगा? आपको सबको ऐड करना है। ऐड करिएगा तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। इसको आप ऐड करिए तो ये हो गया 4 पाई माइनस 11 प्लस 10, अब प्लस का 8 कितना आ गया? ये 18, और मतलब 4 पाई प्लस का 7 आ गया। कोई ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखो कितना सिंपल सा सवाल था। अब अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये सवाल आसानी से पेपर में सारे बच्चे कर सकते थे। थैंक यू बच्चों।